वर्ग बनाती है। मतलब क्या हुआ, कोई तार है, इसकी लंबाई हम लोग को पता नहीं अभी, और इस तार को मोड़ कर क्या किया गया है, एक वर्ग बना दिया गया है। वर्ग कैसा होता है, एक ऐसा फिगर जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, चारों साइड्स एकदम बराबर होते हैं। और हमको यहाँ पे ये नहीं बताया कि साइड्स कितनी हैं, हम लोग को बताया क्या, इस वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए, मतलब कि अगर जिससे हम लोग यहाँ पे वर्ग बनाए हैं, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर इसी तार को, ये जो तार था, इसको मोड़ के अगर हम लोग आयत का शेप दे देते, तो पूछ रहा है उसकी चौड़ाई, अगर उस आयत की चौड़ाई, मतलब ये पहले हम लोग एक स्क्वायर बनाए थे जिसका हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है, और कह रहा है उसी तार को मोड़ कर यदि आयत बना दिया गया जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि आयत की लंबाई क्या होगी। तो उसके लिए पहले हम लोग को ये देख लेना होगा कि आखिर उस तार की पूरी लंबाई कितनी थी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पहले से दिया है यहाँ पे कि 121 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं, अगर हम लोग इसका साइड पता करना है तो हम लोग इसके लिए एरिया जो दिया हुआ है हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। अब हम लोग को साइड मान लिया कि ए है मेरी साइड, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, जो कि पहले ही से हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर में कितना है, 121। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, इधर ए स्क्वायर बराबर 121 और ए बराबर क्या हो जाएगा, 11। अब हम लोग को ए पता चल गया जब कि हमारा 11 है, मतलब इस स्क्वायर का एक साइड, इसका एक साइड कितना है, 11। तो पूरे तार की लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि ये चारों साइड क्या है, कितना कितना है, 11 11। तो पूरे तार की लंबाई कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर। हमारे पूरे तार की लंबाई कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, मैं ये क्लियर कर दूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। चौवालीस, एक सेकंड, तो हमारे पूरे तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर निकल गई। और फिर उसी तार को, जो 44 सेंटीमीटर का तार था, उसको मोड़ के हम लोग क्या बना दिए हैं, आयत। तो आयत में हमको एक साइड इसका दिया हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 8। तो हम लोग जानते हैं कि आयत में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, मतलब अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, हमारा 8 होगा। और इसका पेरीमीटर यानी इसकी भी टोटल लंबाई कितनी होगी, 44, क्योंकि जो हमारा तार था वो 44 सेंटीमीटर का था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा, इसको अगर हम लोग मान ले कि ये ए है, तो हमारा इस आयत का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, या फिर इस आयत की चारों साइड्स को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो हम मान लिए ए प्लस 8 प्लस ए प्लस 8 बराबर 44। अब क्या हुआ, ए कितनी बार है, 2 बार, तो क्या हो गया, 2a प्लस और 8 8 हमारा 16 और बराबर कितना हो गया, 44। फिर
जब ये 2a इधर रह गया और 16 उधर जाएगा तो हम क्या करें, माइनस कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे प्लस में रहेगा वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -16। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2a बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे बच गया हमारा 3 में से 1 गया 2, यानी 28। मतलब कि 2a बराबर 28 है। तो a बराबर कितना आ गया हमारा, इधर क्या है 2a मतलब है कि 2 इंटू a है, तो उधर जाएगा तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आ जाएगा 14। मतलब कि हमारे आयत की जो लंबाई हो जाएगी इधर 14 हो जाएगी और इधर 14 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 बार 9। जिस भी संख्या को पूछ रहा हो सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग उतनी बार 9 लिख देते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी उतने अंकों की। अब कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99 से गुणा किया जाता है। तो हम लोग गुणा करके देख लेते हैं इसका क्या आएगा, 9 8 9 0 1। अब क्या कह रहा आगे, इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, हम लोग पहले वीडियो में जाने थे कि सम संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर है। सम संख्या वो होगी जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो, और विषम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 रहेगा। तो क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है हमारा 10। पर क्या ये विषम संख्या है, नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है 0 है, तो ये हमारी सम संख्या है। तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या है 11। तो क्या हो गया, 11 हमारी सबसे छोटी 2 अंकों की विषम संख्या हो गई। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या है। मतलब कि जो हमारा ये गुणनफल आया था, इसको कह रहा है 11 से डिवाइड करने के लिए। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, आप लोग इसको डिवाइड करके चेक एक बार कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा 8991। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहा है, एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई, पहले हम लोग देख ले वर्ग क्या है, ये हमारा वर्ग जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, और दूसरा क्या, आयत जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा का क्रमशः 2/3, 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 तथा 1/3, 1/3 है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर हमसे पूछा है। तो पहले हमको क्या दिया है, भुजा का साइड 33 सेंटीमीटर, और हमको कह रहा है कि आयत का जो लंबाई और चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 2/3 वर्ग के भुजा से, यानी जो हमारा स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देखें स्क्वायर का साइड 33 दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है वर्ग के भुजा का 2/3 है, 2/3, और जो आयत की चौड़ाई है वो क्या है, वर्ग की भुजा यानी स्क्वायर की जो स्क्वायर का जो साइड है उसका
1/3 यानी 1/3 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा तो हो गया 11, 11 2 जा 22, यानी कि हमारा वर्ग का लंबाई कितना हो गया 22। और ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया 11 और 11 1 जा 11 और इसकी चौड़ाई क्या हो गई 11। तो आगे हम लोग देखेंगे हमसे क्या पूछा है और हम लोग उसको निकालते हैं। इसको मैं हटा दूँ ताकि हम लोग आराम से स्पेस मिल जाए। चलिए तो फिर हम देखते हैं भुजा, ये सॉरी वर्ग का जो भुजा है 33 सेंटीमीटर पहले ही से दिया हुआ है और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस वर्ग स्क्वायर एरिया का स्क्वायर। तो हमसे यहाँ पूछा इनके क्षेत्रफलों का अंतर, तो पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या होता है, साइड इनटू साइड। और जब बात करते हैं हम रेक्टेंगल का यानी आयत के एरिया की, तो वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा पहले से साइड दिया हुआ है एक 33 और दूसरा हमारा साइड हो गया 33, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड बिल्कुल ही बराबर होता है। और हम लोग यहाँ पे आयत का निकाल लिए हैं, कितना है हमारा, ये है 22 और ये कितना है 11। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, एक बार आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कीजिए। 33 इंटू 33 इक्वल टू 1089। और जब हम लोग यहाँ अपना रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है 242। कैसे हम लोग करेंगे, 11 2 जा 22, यहाँ पे कैरी हो गया 2 और 11 2 जा 22 2 24। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर। तो हम लोग बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। 1089 माइनस 1089 माइनस 242, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9 से 2 गया 7, 844 और 10 से 2 गया 8, 847, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोग उसको ओरली भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ, एक सेकेंड, मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ। तो अच्छा हम लोग ऑप्शन अपना देखें तो पहले ही हम लोग 2 ऑप्शन काट देंगे जो हमारा इसमें से विषम नहीं है, क्योंकि आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं विषम संख्या हूँ। क्या हमारा 88 एक विषम संख्या है, नहीं। 66 क्या है, विषम संख्या नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ए और सी में से हमारा क्या होगा। कह रहा है आगे, मैं 24 × 4 से अधिक हूँ, मतलब कि 24 × 4 कितना होता हमारा 96 से अधिक हूँ। चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो एक ही बार में सॉल्व हो गया, क्योंकि हम जब 77 देख रहे हैं तो ये क्या हो गया 96 से क्या है छोटा है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं 24 × 4 से अधिक हूँ। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 99। मानिए अगर आपके ऑप्शन में इसके अलावा भी कुछ होता तो आप उसके बाद पढ़ के देख सकते थे। क्या है इसमें, कह रहा है मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन एकदम, मान लीजिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन हमारा 97 अगर हो जाता, क्योंकि 96 से अधिक है,
98 अगर रहता तो वो वैसे ही नहीं होता, क्योंकि विषम संख्या हम लोग को चाहिए थी। पर ये विषम संख्या होते हुए भी क्या कह रहा है यहाँ पे, मेरी इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 99। चलिए, इस तरह से आप इसको ओरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आप लोग इसमें एलिमिनेशन करके भी कर सकते हैं। आप लोग ये देख लेना कि अब क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहा था, आप उसको पहले हटा दीजिए। उसके बाद से ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज के लास्ट क्वेश्चन भी ये है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 मित्रों की औसत लंबाई क्या दे रहा है हमारा, एक मिनट आप लोग होल्ड कर। औसत लंबाई कितनी है 5 मित्रों की, 140। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153, 150, 151, 147 है, तो 5वें मित्र की लंबाई क्या होगी। तो जब हम लोग यहाँ पे एक बात जानते हैं कि किसी भी चीज़ का औसत निकालना है, तो मान लो कि हमको 5 संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम क्या हो गया, वो 5 संख्याएं हमें नहीं पता है कि कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो पहला x है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 मित्रों की औसत लंबाई 140 है, और उनका 4 मित्रों की अलग अलग लंबाई दी हुई है। तो हम लोग पहले टोटल लंबाई कितनी हो सकती है हमारी, औसत लंबाई कितनी है 5 मित्रों की औसत लंबाई बोल रहा है, और औसत लंबाई कितनी है 140। तो जब हम लोग 140 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि सभी 5 मित्रों की लंबाई का योग कितना है। तो वो अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से 0 एंड 14 5 जा 70, यानी कि 700 सेंटीमीटर सभी 5 दोस्तों की लंबाई का योग है। मतलब कि अगर 5 मित्रों की लंबाई हम जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 700 सेंटीमीटर। जहाँ अब हम लोग क्या है, यहाँ पे 4 मित्रों की लंबाई ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा पहले में क्या करेंगे, हम लोग पहले इन चारों की लंबाई जोड़ लेते हैं। कितना हुआ, पहले की लंबाई है 153, दूसरी कितनी है 150, अगले की कितनी 151, और चौथे की 147। इन सब की लंबाई को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसको हम लोग देख रहे हैं टोटल ये कितना, इन चारों की लंबाई कितनी हो जा रही है, इन टोटल इन सबको जोड़ दिए तो हमारी 4 की लंबाई कितनी है 601। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 की लंबाई 601 है, और 4 की लंबाई को हम जोड़ दिए, 4 दोस्तों की लंबाई को, तो 601 है, और 5 की जोड़ते तो कितना हो जाता 700। तो हम लोग को समझ में आ गया ना कि अगर इस 600 में कितना अगर हम जोड़ देते कि ये 700 आ जाएगा, तो ये आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो 99 है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। बाय मिस्टेक वो ऑप्शन छूट गया, तो आप लोग इसमें या तो नॉन ऑफ द एबव कर सकते हैं आंसर, नन ऑफ द एबव, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 99। तो इस तरह से आज हम लोग ये जो 6 क्वेश्चन किए, ये वो क्वेश्चन थे जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए थे। आगे हम लोग इसी तरह के और भी क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।